बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों को तिला बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये हैं सबसे पहले लौंग। ये आम प्रसाद स्टोर से मिल जाते हैं, अच्छे वाले ले लेने हैं। 20 ग्राम लेने हैं और क्योंकि सारी चीज़ें इसमें बराबर लेनी है। उसके बाद है कीचुए, जिसे हम हिकमत की ज़बान में खरातीन भी कहते हैं। ये आप लोग ख़ुद भी इसको खुश्क कर सकते हैं लस्सी में डालकर, और पंसार स्टोर से भी इसको आप लोग ले सकते हैं। अच्छे वाले लेने हैं क्योंकि इसमें जो है मट्टी भी होगी। और उसके बाद जो है आप आ जाएं तीसरे नंबर पे, ये बेर बूटी है। ये जो है जब बारिशें आती हैं दरिया के किनारों के ऊपर मट्टी में ये निकलती हैं, इनको आप लोग ले सकते हैं वहाँ से। और इसके बाद जो है आप इसको पंसार स्टोर से भी ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है जायफल। हमने इसका जो है बीज इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो है इसका छिलका इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर जो छिलका होता है वो हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि छिलका जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आ जाता है आयल। ये जो आयल है ये जो है हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसको अपने हाथ से निकाला गया है क्योंकि जो बाज़ार से हम आयल लेते हैं वो ठीक नहीं होता, खालिस नहीं होता। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अलहदा-अलहदा जो है ग्राइंड कर लेना है, इसका सफ़ूफ बना लेना है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो है सख्त हैं और हमें हमाम दस्ती का भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हम इसको जो है किस तरह बनाते हैं। तो इसमें जो है ये आप लोग को बताते जाएँ, जो ख़रातीन हैं जो हम पंसार से लेंगे ये साफ़ नहीं होंगे, और इसमें हम ख़ुद साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर मट्टी होती है। और ये मट्टी जो है ऐसे हम इसको जब दबाएंगे तो मट्टी इसे निकाल लेंगे। जैसे जैसे जो है हम इसको मट्टी निकालते जाएंगे ये ख़ुद ब खुद जो है साफ़ होते जाएंगे, क्योंकि आप देख लें इसमें वाज़े मट्टी जो है वो नज़र आ रही है। अगर हम ख़ुद इनको खुश्क करें तो लस्सी में डाल देंगे और लस्सी से ये जो है जोंकें साफ़ हो जाती हैं। इसी तरह एक एक करके हम इनको अच्छे तरीके से जो है साफ़ कर लेंगे। इनकी मट्टी जो है वो अलहदा-अलहदा रख देंगे और ये सारी जो है इस तरह हम साफ़ कर ली हैं, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद जो है हम इसका अब बारी बारी इन तमाम चीज़ों के सफ़ूफ तैयार करेंगे। अब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जायफल, इसको हम अलहदा से थोड़ा सा इसको कूटेंगे तो इसका छिलका अलहदा हो जाएगा। देख सकते हैं इसका छिलका जो है वो अलहदा हो गया है। इसका जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसको साइड पे रख देना है। हमें इसके छिलके की ज़रूरत है, उसकी हमने सफ़ूफ तैयार करनी है। और ये सारी सफ़ूफ जो है हम हमाम दस्ती के ज़रिए से इसको तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। तो इंशाअल्लाह आगे फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह इसके ऊपर काम करना है हमने। आप देखते रहें क्योंकि लौंग जो है वो भी अच्छे वाले लेने हैं, ताकि इसमें के अंदर जो है वो खाली कुछ होते हैं, कुछ ठीक तरह से नहीं होते। तो हमने अच्छे वाले सौंफ लेके ये इस तरह से हम चीज़ों को जो है ग्राइंड कर रहे हैं। तो आप देखते जाएं। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम ग्राइंड करके फिर सब कुछ आपके सामने होगा। अब हम ग्राइंड को उसको खरातीन को ग्राइंड करेंगे, इसका सफ़ूफ बनेंगे, क्योंकि ये हमाम दस्ती के अंदर ही इसका सफ़ूफ बनेगा। और इसमें जो है आप लोग अच्छे तरीके से इसकी सफ़ूफ तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह ये एक अच्छा तिला बनेगा। ये तमाम मर्ज़ जो है ये नफ्स के वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके अंदर आप हल्का थोड़ा थोड़ा जो है ऑयल मिला सकते हैं, ताकि जो है इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो सके। अगर ऑयल मिलाते जाएंगे तो आपकी जो मिक्सिंग है वो बेहतर हो जाएगी।
क्योंकि ये मशक्क़त वाला काम है। इसको हम बनाते हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे हैं। ये आसान काम नहीं होता। तो इसी तरह हल्का हल्का ये थोड़ा थोड़ा जो है ऑयल साथ मिलाते जाएंगे और इसको खरल करते जाएंगे, ताकि जो है हमारी जो तिला है वो एक अच्छे तरीके से बन सके। इसके बाद जो बारी बारी जो है हम तमाम सफ़ूफ जो है इसके साथ मिक्स करते जाएंगे। देखें, ये तमाम चीज़ों को हमने बारी बारी जो है खरल कर ली है, ऑयल के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, यकजान कर लिया है। और उसके बाद जो है हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे जो है हमने इसका क्या करना है। अब ये सफ़ूफ हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जो है एग हम थोड़ा सा डाल देंगे, इसकी जो जर्दी होगी वो हम डाल देंगे, ताकि जो है इसकी मदद से हम ये गोलियां जो है वो अच्छे तरीके से बना सकें, क्योंकि हमने इसकी बनानी है गोलियां। और गोलियां बनाने के बाद फिर आप लोगों को आगे बताते हैं कि इसका जो है हमने गोलियां बनाकर फिर मज़ीद इसके ऊपर क्या काम करना है। मुकम्मल वीडियोस देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि ये एक आसान नुस्खा है, कोई महंगा भी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखें, हम एक गोलियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो ये इसी तरह बड़ी बड़ी जो है गोलियां बनाना आप लोग बनाएंगे, तो फिर इसको आप लोग खुश्क करेंगे। ये गर्मियों में आप लोग 3 से 5 दिन के अंदर ये खुश्क हो जाएंगी। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगी। तो उसके बाद जो है ये अब मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुकी हैं इनके ऊपर। इसके बाद जो है अब देख लें, इसकी शक्ल देख लें कि ये बड़ी बड़ी गोलियां हैं। अब आप लोग जो है इसको आगे करना ये है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने इसको मज़ीद किस तरह तैयार करना है। अब ये लंबी नली वाली एक बोतल लेनी है, तकरीबन 250 ग्राम की होनी चाहिए। अब देख भी सकते हैं ये अपना लेबॉर्ट्री से बाज़ार से मिल जाएगी आराम से। तो इसके मुंह के ऊपर हमने तारें लगानी है। तारों की मदद से इसका मुंह जो है हम बंद करेंगे। ये तारें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हमने इसका मुंह बंद करना है। ये इसी वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसका जो है अर्क निकालना है। तो ये तारें जब इसके मुंह के ऊपर लगाएंगे तो फिर ये तेल इसका अंदर से निकल सकेगा। अब एक एक करके हम क्या करें, इसके अंदर ये सारी गोलियां डाल दें। देखो ये फुल हो गया है। आप मुकम्मल देखते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी कि ये तिला जो है किस तरह बनाया जाता है। और ये जो तिला है, इंशाल्लाह जब आप लोग इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो हमें दुआ देंगे। इस तरह के हम वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन लोगों की जो है बार बार फरमाइश थी और ज़ोर जो है वो अपील कर रहे थे कि आप जो है हमें तिला के मतलब कुछ बताएं और इसका तरीक़ाकार बताएं। तो इस वजह से हमने ये बना के आप लोगों को शेयर की है। देखें, ये जो नीचे प्याला रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हमने जो गोलियां डाली हैं उसका जो अर्क होगा वो इस प्याले के अंदर आएगा, यानी कि जो हमारा तिला होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, जो खालिस तिला बचेगा। अब जो अबले पड़े हैं वो इसके अंदर हम डालेंगे, इसको आग लगाएंगे। आप देखते जाएं तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाएगी। ये आटा हम इस वजह से लगा रहे हैं ताकि जो आबलों की राख है वो उस प्याले के अंदर ना जाए, अच्छे तरीके से वो बंद हो जाए सुराख उसका।
ये आंवले जो है इसके अंदर मुकम्मल डाल लें। डालने के बाद जो है हम इसको फिर इसके आग लगाएंगे ताकि जो है ये जलें और इसके जो अंदर गोलियां हैं उनको हीट पहुँचे और ऑयल जो है हमारा जो तिला है वो निकलना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह अभी आप लोग देखेंगे तो वो तिला जो है निकलना शुरू हो जाएगा। देखें अब ये एक एक कतरा जो है तिले का आ रहा है इस प्याले के अंदर। और ये जो चीज़ बन रही है ना, मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, ये आज़मूदा नुस्खा है और बेहतरीन चीज़ है। आप ख़ुद बनाएं, वो इतना महंगा भी नहीं है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, आप जब इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुआ देंगे। हमारी ये दुआ होगी लास्ट में कि हमारी वीडियोस मुकम्मल देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को दबा दिया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। इसी तरह हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। कोई हकीम जो है आप लोगों को मुकम्मल नुस्खा नहीं बताएगा, अपने राज की बात नहीं बताएगा। इंशाअल्लाह हमारे पास जो कुछ होगा वो हम आप लोगों को तक पहुंचाते रहेंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है उसके आप लोगों को बताते रहेंगे। ये है जो तिला, ख़ास तौर पे ये जो तिला है ये नामर्द को मर्द बना देगा इंशाअल्लाह। आप इसको इस्तेमाल करें, ख़ुद बनें और इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएं। आज इसके लगाने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आप लोगों को बता दूँगा इंशाअल्लाह। एक एक करके जो है 3-4 कतरे ऊपर डालें, साइडों पे लगाएं और नीचे जो है इसकी मालिश नहीं करनी, नीचे बिल्कुल मालिश नहीं करनी, साइडों पे ऊपर और ऊपर जो है इसकी मालिश करनी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। वस्सलाम, शुक्रिया।